कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 12.2 और उसका पहला प्रश्न आज हम कर रहे हैं। 12.1 हम पढ़ चुके हैं और इस 12.2 का पहला प्रश्न क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री। मतलब इस टाइप का एक वृत्त है, त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक 60 डिग्री का कोण है और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है, ठीक है, दो त्रिज्याओं के बीच का भाग। अब इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और कोण क्या है 60 डिग्री, मतलब कोण का मतलब थीटा 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये होता है त्रिज्यखंड ज्ञात करने का सूत्र। अब यहाँ पर पाई का मान आपको क्या लगाना है 22/7 या 3.14। तो यहाँ पर पाई का मान आपको 22/7 लगाना है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो आर इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, 6 का स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, ठीक है, गुणा थीटा। तो थीटा क्या क्या दिया है आपको 60 डिग्री, तो थीटा मतलब 60 डिग्री कोण बटे कितना 360। ठीक है, अब आपको इसको हल करना है कैसे, 0 से 0 कट जाएगा। अब 6 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 6 बार, और ये 6 वापस किससे कट जाएगा इससे। तो अब क्या बचा पीछे 22 गुणा यहाँ पर क्या बचेगा 6, बाकी सब कट गए बटे 7। तो अब 22 को जब हम 6 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 2 132/7 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। प्रश्न क्या था, थीटा दिया गया था, त्रिज्या दी गई थी और आपको पूछा गया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 6 गुणा 6, थीटा 60 और बटे 360। तो इस तरह से। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्थांश मतलब एक वृत्त का चौथा भाग 1/4। ठीक है, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि आपको दी गई है। ठीक है, परिधि क्या है, परिधि कितनी दे रखी है, परिधि 22 मीटर, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन आपको दी गई है परिधि। तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या नहीं है तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपको दिया गया है उसी से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दी गई है परिधि, तो परिधि से हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करें। देखो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर और कितना दे रखा है 22। अब इसमें मान लगाओ 2 पाई का मान 22/7, ठीक है, इंटू आर हमें ज्ञात करना है बराबर 22। तो अब यहाँ पर देखो 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है, और 7 उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आर बराबर, अब यहाँ पर देखो 7 का हम पक्षांतरण करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा यहाँ पर, और ये जो 2 ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे, 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या का क्या आ गई आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। कैसे ज्ञात की समझ गए, 22 से 22 कैंसल। अब 7 भाग में पक्षांतरण करेंगे तो ऊपर जाएगा, और 2 ऊपर है पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ जाएगा नीचे। तो ये आ गई आपकी त्रिज्या। अब आपको ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का
चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लेकिन आपको इसके वृत्त के चौथे भाग का ज्ञात करना है। चौथे भाग का इसका मतलब इसमें 4 का भाग दे देंगे वृत्त के क्षेत्रफल में। तो अब देखो पाई की जगह 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो आर क्या है? 7/2। तो आर स्क्वायर है तो 7/2 दो बार लिखेंगे, 7/2, ठीक है। और इनके बट्टे में क्या है? 4 है, तो भाग में यहाँ पर गुणा करके नीचे 1/4, ये 4 भाग में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल। अब 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा? 11 गुणा 7, ये और ये बचेगा, ठीक है। बट्टे में क्या बचा? 2 गुणा 4, 2 गुणा 4। 11 और 7 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 77/2 गुणा 4 कितने? 8। अब ये क्षेत्रफल है तो क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, ठीक है। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया? आपको परिधि दे रखी थी, तो परिधि से आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, और त्रिज्या से फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो घड़ी किस तरह की होती है? ये एक घड़ी है, ठीक है। घड़ी है। अब इसकी मिनट की सुई सबसे लंबी, मतलब मिनट की सुई को आप यूं समझना है कि ये यहाँ तक है। कितनी सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 मिनट में, यहाँ पर देखो 5 मिनट यहाँ पे होती है, ये बार यहाँ पर इसके एक भाग और बनेगा। सही नहीं बनाए, इसको आप सही तरीके से बनाना, ठीक है। तो अब देखो घड़ी जब एक चक्कर काटती है सुई, तब कितने डिग्री का कोण बनता है? यहाँ पर जब पूरा चक्कर मिनट की सुई काटती है तब कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का, ठीक है। लेकिन आपको 5 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा? यहाँ पर देखो, मान लो कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 5 मिनट में क्या बनेगा? ये 30, 30 और 30, मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। आपको बात समझ में आई? या फिर आप कैसे ज्ञात करेंगे कि घड़ी के अंदर कोण कैसे ज्ञात करें? तो 60 मिनट में जब मिनट की सुई पूरी घूमती है तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 1 मिनट में बनाएगी, आपको 60 का भाग देना है। 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 36 में 6 का भाग कितने डिग्री? 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। और 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 5 मिनट पे आपको ज्ञात करना है, तो 6 गुणा 5 कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। तो अब देखो 30 डिग्री का कोण बना रही एक घड़ी में मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है? एक त्रिज्य खंड है, 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग। तो आपके पास थीटा आ गया 30 डिग्री, और त्रिज्या इसकी क्या है? इसकी घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है? घड़ी की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर आपकी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब ये त्रिज्य खंड है, तो आपको सीधा क्या ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। अब यहाँ पर पाई क्या है? 22/7, 22/7 ही लेना है।
ठीक है। 22/7 गुणा आर क्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा 14 बटे गुणा थीटा कितना है 30 डिग्री, तो थीटा बटे 360। अब 0 से 0 कैंसिल, 7 का भाग 14 में 2 बार, ठीक है। अब 2 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 18 बार, ठीक है। फिर 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, और 14 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, ठीक है। अब 3 का भाग वापस 9 में दे दो, कितनी बार 3 बार। तो अब क्या बचा यहाँ पर 22 गुणा 7 बटे यहाँ पर बचेगा 3, तो 22 गुणा 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो घड़ी की सुई आपको अगर 6 मिनट का दे रखा है तो आपको 6 से 6 का गुणा करेंगे तो 6 मिनट में घड़ी की सुई कितना कोण बनाएगी 36 डिग्री। 7 मिनट का दे रखा है तो 6 को 7 से गुणा करो, 10 मिनट का है तो 6 को 10 से गुणा करो, ठीक है। तो ये कोण इस तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक वृत्त है, इस वृत्त में आपको बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। अब इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है। समकोण अंतरित करती है मतलब ये कोण कितना होगा 90 डिग्री। अब जीवा कौन सी कहलाती है, ये वाली आपकी क्या कह रहा है कि जीवा, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कौन सा, ये वाला। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर थीटा दिया गया है, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला क्या ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। लघु वृत्तखंड के लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से आपको ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल r स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड ये क्या है, एक लघु त्रिज्यखंड है, उसमें से आपको वृत्तखंड निकालना है ये वाला। तो उसमें से लघु त्रिज्यखंड में से अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पीछे क्या बचेगा वृत्तखंड ही बचेगा। तो यहाँ पर देखो पाई r स्क्वायर, पाई की जगह आपको क्या लेना है, यहाँ पर दिया गया है पाई की जगह आपको लेना है 3.14। तो पाई की जगह आप लिखो 3.14 गुणा r कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 और थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री बटे 360 माइनस r स्क्वायर, तो 10 गुणा 10, r क्या है 10, तो 10 गुणा 10। अब साइन थीटा, तो साइन गुणा साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3.14 गुणा 10 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा 100 और 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, और इसमें 9 में 36 में 3 का भाग 12 बार, ठीक है। फिर 3 का भाग 1 बार और 12 में जाएगा 3 का भाग 4 बार। तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा 3.14 गुणा 100 बटे नीचे बचा 4 माइनस यहाँ पर 10 गुणा 10 मतलब 100 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 100 गुणा 1/2। आगे
अब 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव, यहाँ पर 2 जीरो है तो दशमलव 2 संख्या आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा 314, क्योंकि 100 से 3.14 को गुणा करते हैं तो क्या आता है 314। दशमलव यहाँ से हटकर कहाँ यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 314/4 माइनस 100/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं 314/4 माइनस 100/2, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, तो ऊपर 314 माइनस, अब यहाँ पर 2 है, इसके बट्टे में 4 है तो इसका 2 से गुणा हो जाएगा, 100 की जगह 200 क्योंकि एलसीएम लिया है। अब 314 में से 200 घटाया तो पीछे क्या रहेगा 114/4। अब ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कैसे ज्ञात किया, बस यही फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्या खंड ये हो गया, दूसरा है इसका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ त्रिज्या खंड कौन सा होगा, इस वृत्त के अंदर आपको दीर्घ त्रिज्या खंड, तो दीर्घ त्रिज्या खंड ये लघु त्रिज्या खंड है। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड कौन सा होगा, ये जो पीछे वाला जो भी बचता है वो दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु त्रिज्या खंड को हटा लें तो पीछे क्या बचेगा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हटा लो तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर θ/360। ठीक है, अब यहाँ पर पाई की जगह आपको 3.14 यूज करना है, 3.14 गुणा r स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 मतलब कितना हो जाएगा 100। ठीक है, माइनस पाई r स्क्वायर मतलब पाई की जगह 3.14, r स्क्वायर की जगह कितना है 10 गुणा 10 100 गुणा θ/360, थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360, 90 का 360 में कट जाएगा कितना 4 बार। अब यहाँ पर देखो 314 को 100 से गुणा कर 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 314 माइनस, यहाँ पर 314 को 100 से गुणा करेंगे तो ये भी 314/4। अब 314 में से 314/4 घटाना है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा 4। अब 4 का यहाँ से गुणा हो जाएगा, 314 का जब 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 314 का 4 से गुणा करने पर, ये कौन सा प्रश्न है चौथा है 1256। ठीक है, 314 का 4 से गुणा हो जाएगा 1256 माइनस, ये तो ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि इसके भाग में तो 4 है तो 314। ठीक है, अब 1256 में से 314 को घटा लो, पीछे क्या रहेगा 942, इसको यहाँ पर 942/4। अब 942 में 4 का भाग दे देना। ठीक है, और पीछे लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न क्या है, 4 प्रश्न हो गए, अब पांचवा प्रश्न और इसके अगले जो भी प्रश्न होंगे वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे पहले की प्रश्नावलियाँ सारी करवा चुके हैं और इसके अगले वाली जो भी होगी हम करवाते रहेंगे। धन्यवाद।